हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले समय में कौन सी दो भविष्यवाणियां आपके लिए सही साबित होंगी हर हाल में। पूर्वाभास या भविष्यवाणी अच्छी भी हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है जो आपको शायद बहुत पसंद ना आए, लेकिन जो भी सच्चाई है मैं आपको वो बताऊंगी जो भी इस कार्ड के जरिए आएगा। और उसके बाद हम थोड़े से यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे जो भी आपके लिए आए होंगे। तो बने रहिए, देखते हैं व्हाट आर द टू premonitions for you that will come true in the coming days. बहुत अच्छा कार्ड आया है, वेरी नाइस कार्ड्स। स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई है। डरने वाली कोई ऐसी बात तो नहीं लग रही है मुझे। भविष्यवाणियां तो बहुत अच्छी होंगी। एनालाइज करते हैं। मैं पहले कार्ड्स को सेट कर लूं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले दो कार्ड्स आए हैं और फिर गॉडेस ऑफ मून, ब्यूटीफुल। आपके कुछ अलगाव चल रहे हैं। आपके लव रिलेशन में हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कि किसी तरह का कोई जबरदस्त टेंशन चल रहा है बहुत टाइम से। आप में और आपके पर्सन में बहुत ज्यादा अलगाव हो चुका है। यू बोथ हैव डिस्टेंस्ड योरसेल्व्स। इमोशनली आप दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगी। इतने सारे, जो पूरी फर्स्ट रो है इतनी बढ़िया आई है आपकी कि आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या जिसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी ये सिर्फ लव रिलेशन से ही रिलेटेड है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिससे आपका बहुत ज्यादा अफेक्शन है। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग काफी समय से आप लोगों में चल रही है जो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। अगर मैं आपको कहूं तो आने वाले 17 दिन से लेकर 17 हफ्तों तक ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका रीयूनियन हो, ऐसा भी मैं नहीं कहती हूं। ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है कि रीयूनियन हो जाए आप लोगों का, वो दोस्ती, वो रिश्ता फिर से पहले की तरह कायम हो जाए। लेकिन एक चीज है, रिजोल्यूशन जरूर आएगा। एक क्लोजर होता है ना, कई बार रिलेशनशिप में क्लोजर नहीं होता, बस आप लोग मुंह फेर लेते हैं और बात आई गई सी हो जाती है और आप सारी जिंदगी उस बात के लिए सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ क्यों हम लोगों के बीच। वो क्लोजर तो आपको कम से कम जरूर मिलेगा। तो देयर आर चांसेस ऑफ रीयूनियन एंड डेफिनेटली क्लोजर तो होगा ही। तो मैं चाहूंगी, मैं ऐसा आपके लिए प्रे करूंगी, दुआ करूंगी कि आपका रीयूनियन हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा, क्योंकि वुमन होल्डिंग अ हार्ट और मैन होल्डिंग अ हार्ट डेफिनेटली दिखाता है कि आप लोग फिर से पहले जैसे वो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकेंगे। और कुछ केसेस में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मान लो ऐसा नहीं होता तो भी आपको एक बहुत ही प्रॉपर क्लोजर रिलेशनशिप को लेकर मिलेगा, फिर चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, लवर्स का, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि कार्ड्स इस तरह के आए हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग है, तो किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपकी किसी के साथ चल रही है उसमें जरूर कोई ना कोई क्लैरिटी आएगी। एक तो ये डेफिनेटली होकर रहेगा, आने वाले 17 दिनों से लेकर 17 हफ्तों के अंदर ये जरूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरी जो भविष्यवाणी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के बारे में, ये बहुत ज्यादा आप किसी मिस कैलकुलेशन जो होती है लाइफ की, कुछ गलत आपके समीकरण बैठ जाते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। किसी सिचुएशन के जरिए, किसी पर्सन के जरिए, अटैचमेंट, डिसीट, हॉस्टिलिटी, किसी से आपका इतनी ज्यादा दुश्मनी है काफी समय से, बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में वैर भाव चल रहा है। आपकी तरफ से तो ये फिर भी कम है, उस पर्सन की तरफ से हो सकता है ये दो खानदानों का झगड़ा है, हो सकता है ये दो लोगों का झगड़ा है जो किसी तरह की
प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है कि आप दोनों का कुछ दावा है, एक दूसरी पार्टी है और एक आप हैं। जैसे हो सकता है कि आप कपल हैं, आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, तो आपका अपने बच्चों के लिए जो कस्टडी के लिए लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है, किसी भी तरह का कोई दावा है दो लोगों के बीच में और इसकी वजह से जबरदस्त दुश्मनी चल रही है आप लोगों के बीच में। तो अभी थोड़ा समय आपको ये जर्नी में और चलना पड़ेगा, जैसे कि भविष्यवाणी दिखा रही है, आपको थोड़ा और अभी और फेस करना है सिचुएशन को। किसी की जेलसी इतनी ज्यादा है, किसी ने बेईमानी इतनी जबरदस्त की है, आपके प्रति इतना वैर रखा है किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को, किसी चीज को, किसी पर्सन को लेकर। तो ये जो आप लोगों में अनबन चल रही है ना बहुत टाइम से, इसका सॉल्यूशन भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस और कम्युनिटी का कार्ड आया है, जिससे मैं सेपरेट करना चाहूंगी ताकि आपको समझ आए। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसमें से आपने जो कुछ बर्दाश्त किया है, फाइनेंशियल लॉसेस, इमोशनल लॉस, फिजिकल हेल्थ का लॉस आपने जो फेस किया, क्योंकि जब इतनी ज्यादा नफरत और हॉस्टिलिटी और एनवी इतना ज्यादा आप भुगत रहे होते हैं, तो आपके लिए ये समझना कि लाइफ सही है, अच्छी है, मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है आपके साथ ही क्यों, इतना ज्यादा आपको क्यों भुगतना पड़ा है। और ये अभी थोड़ा और वक्त आपको इसको फेस करना है, लेकिन आने वाले 20 हफ्ते तक, 20 वीक्स तक इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। अगर आपका केस चल रहा है तो जीतेंगे आप ही, अगर आपका किसी चीज पर दावा है तो जीतेंगे आप ही, किसी पर्सन को लेकर आपके बीच में उस पर्सन के साथ कोई लड़ाई चल रही है तो भी जीतेंगे आप ही, क्योंकि आपके लिए बैलेंस और कम्युनिटी का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो अभी थोड़ा और आपको इस चीज को फेस करना है, ये मैं जरूर कहूंगी। इसमें मैं आपको स्वीट कोटिंग नहीं कर सकती कि ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम और आपको भी फेस करना है। हो सकता है अभी 2 महीने और चलेगा ये सब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ही राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो 2 चीजें जो भविष्यवाणी क्लियरली मैंने आपको बोली है, क्योंकि दो की ही रीडिंग हम कर रहे हैं। एक, आपका किसी को लेकर अलगाव जो चल रहा है, आप दोनों प्यार बहुत करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार सम्मान है, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों में दूरियां आई है इमोशनल, वो जरूर रिजॉल्व हो जाएंगी। अब ये रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा है, लव भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, पेरेंटल हो सकता है, सिबलिंग का भी हो सकता है, दोस्ती, रिश्तेदारी। तो ये जो आपको कब से लग रहा है ना आपको उससे बात करनी है, वो पहले बात करे, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, ये सब चीजों का रिजोल्यूशन आ जाएगा। हो सकता है कोई कैटलिस्ट बीच में आ जाए, कोई ऐसा पर्सन आए जो आप लोगों की सुलह करा दे, आप जिसके लिए बहुत टाइम से छटपटा रहे हैं, वो हो जाएगा। और जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि इसमें तो बहुत ज्यादा एक बोलते हैं ना नेगेटिविटी है। ये सेकंड जो आपका आप जिस चीज को फेस कर रहे हैं, कुछ आपकी, मैं सही कहूं तो बेवकूफियों की वजह से भी आप ये सिचुएशन में है कि आप बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, और इसकी वजह से किसी ने आप पर हावी होके आपकी किसी चीज पर ऐसा कब्जा जमा लिया है, कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई पर्सन है, जिसकी वजह से आपके लिए इस सिचुएशन को अभी फेस करना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये आपको और 2 महीने बस भुगतना है, लेकिन बाद में 20 वीक्स के होते होते इसका भी रिजोल्यूशन हो जाएगा, जीत आपकी ही होगी, सेलिब्रेशन आपके हिस्से में ही लिखी गई है। आइए देखते हैं यूनिवर्स के। मैं ये इसलिए देखती हूं कि ये जो सिचुएशन है ना, इससे आपको बहुत मदद मिल जाती है इसको समझने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो ब्यूटीफुल। अभी मैंने आपको कहा था ना कि प्रॉपर्टी पे किसी की नजर हो सकती है, आपकी किसी चीज पर। देयर आईज आर ऑन योर मनी, उनकी नजरें आपके पैसे पे, आपकी प्रॉपर्टी पे गड़ी हुई हैं, लेकिन वो नहीं जीतेंगे। 5, 24, 70, इसमें ये एज हो सकती है 24 और 70। नवंबर का महीना है, हो सकता है नवंबर आते आते ये चीजों का सॉल्यूशन आ जाए। 5 डेट हो सकती है इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जिसके साथ आपका ये मनमुटाव चल रहा है, या ये अल्फाबेट का लेटर हो सकता है 5। तो देयर आईज आर ऑन योर मनी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये कार्ड से और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी सिचुएशन को लेकर।
क्योंकि सेलिब्रेशन तो आपके हिस्से में ही है आखिर में। माई गुडनेस, समबडी इन योर फैमिली इज चीटिंग यू। आपके घर में ही कोई है, आपकी फैमिली का ही कोई मेंबर है, जैसे कि ये सेकंड भविष्यवाणी है, इससे रिलेटेड हो सकता है। बहुत अच्छे, इसमें तो लेटर्स भी है, अल्फाबेट्स NFQ, जिसको आप क भी कर सकते हैं, के भी कर सकते हैं। NFQ से उनका नाम हो सकता है, पहला जो उनका नाम फर्स्ट नेम है उसके लेटर्स हो सकते हैं। 21 एज हो सकती है, 21 डेट हो सकती है, उनकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंट, या आपकी, अगर आपका है या उनका है, हर तरह से आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी। या तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, और 21 एज या कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। ऑफ कोर्स अल्फाबेट का लेटर भी हो सकता है। दोनों ही कार्ड्स इसी चीटिंग के बारे में आए हैं। ओ गॉड, सकिंग योर एनर्जी। कोई है जो आपकी हैप्पीनेस को, आपकी एनर्जीज को सक कर रहा है, आपको परेशानी में रखा है। जैसे कि मैंने सेकंड भविष्यवाणी में कहा, अभी थोड़ा टाइम और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, ज़ोडिएक साइंस भी निकल के आए हैं, ये आपके हो सकते हैं या उस पर्सन के हो सकते हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। टॉरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। इसके अलावा डेट है, अल्फाबेट का लेटर भी हो सकता है 13, और संडे इंपॉर्टेंट डे। ये सब आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या उस पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कितनी इंसाइट्स आपको मिल रही है, कितनी क्लैरिटी आपको मिल रही है ये कार्ड्स के बदले में। वेरी नाइस। सडन एंड ग्रेट चेंजेस आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ। अगस्त, दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट महीने हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या इस टाइम तक आपके जो चेंजेस है, जो भविष्यवाणियां है, वो सच हो सकती है। अगस्त तक, सितंबर, दिसंबर तक, या जो भी इसमें बताया गया है कि सडन और बहुत ही जबरदस्त चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो आपको तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन का टाइम आपके लिए शुरू हो ही चुका है। यू हैव अ नोटिसेबल पर्सनैलिटी। बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए आया है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके जो एक ऑरा है, वो बहुत नोटिसेबल है। लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जब कोई देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन आपकी जो अंदर की एनर्जी होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो आपको इतना ब्यूटीफुल बना देती है कि आप एक नोटिसेबल पर्सनैलिटी बन जाते हैं। ये सब मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। ओ माय, इनसिक्योर अबाउट यू। कोई पर्सन है जो आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। उनका वन साइडेड आपके लिए लव है। शायद आपको उसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन इस पर्सन का आपको लेकर वन साइडेड अफेक्शन है, और हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या उस पर्सन की पहचान के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। DHU, 39 एज हो सकती है, 42 एज हो सकती है उस पर्सन की या आपकी। तो ये आपके लिए या उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट लेटर या एज हो सकता है। कोई है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हुए पड़े हैं बेचारे। What happens is for your good। जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है या आपके अच्छे के लिए हो रहा है, या आपको इवॉल्व कर रहा है एज अ पर्सन। जो परेशानी आपकी लाइफ में अभी चल रही है वो आपके बेहतरी के लिए ही है, आपको ये इंप्रूव कर रही है एज पर्सन। तो आप इन चीजों से घबराइए मत। अगर जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है उससे अगर आपको डर लग रहा है तो प्लीज डरिए मत। दिस विल इवॉल्व यू इनटू अ वेरी ब्रिलियंट एंड अ सक्सेसफुल पर्सन। 1-3 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, मंथ्स हो सकते हैं, अल्फाबेट के लेटर्स हो सकते हैं, 45 एज हो सकती है या आपकी, या उस पर्सन की जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आइए एक और लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं आज के लिए। माय गुडनेस, बहुत ही बढ़िया आज कार्ड्स आए हैं, ऑल रिलेटेड टू योर रीडिंग। स्टीलिंग योर लक, शेयर केयरफुली। फ्रेंड्स, कई लोगों को आदत होती है अपनी हर चीज को ना बहुत फ्रीली बांटते हैं,
किसी को आपकी ये चीज चाहिए, पकड़ा दे, किसी को आपकी वो चीज चाहिए, पकड़ा दे। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आप अपने हिस्से का भाग्य, अपने हिस्से का लक भी उसे दे रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से शेयर मत कीजिए जो आपको पता है कि सही लोग नहीं है। कई बार हम शर्म में ऐसे लोगों को भी अपनी चीजें देते हैं जो जिन्हें हम पसंद नहीं करते। हमें पता होता है किसी भी तरह से आपके लिए पॉजिटिव पर्सन नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी कोई चीज उनके साथ शेयर मत कीजिए। या आपका लक चुराने के लिए आपसे चीजें लेते हैं, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, मत उनके साथ शेयर कीजिए। शेयर उन्हीं के साथ कीजिए जिन्हें आप प्यार करते हैं और आप जानते हैं ये लोग सही हैं। OPY सैटरडे 43 एज हो सकती है आपकी या उस पर्सन की। लेटर्स से आपका नाम या उस पर्सन का नाम शुरू हो सकता है। OPY सैटरडे आपके लिए या उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, आई नो लक विल फेवर मी, आई एम श्योर लक विल फेवर मी, या मुझे पूरी तसल्ली है कि भाग्य मेरे लिए फेवर करेगा। मुझे पूरी तसल्ली है कि भाग्य में वही होगा जो मेरे लिए सही होगा। या आपको इसमें से कोई भी लाइन लिखनी है, कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग या आई क्लेम दिस एनर्जी, या सिंपल सा यस, और आप देखेंगे कैसे भाग्य का चक्र आपकी फेवर में घूमने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। और फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी कि कमेंट्स में कभी भी अपने प्रॉब्लम्स मत लिखिए, अपने फोन नंबर्स मत लिखिए। अगर आपको रीडिंग करवानी है तो डायरेक्टली मुझे जीमेल कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एड्रेस लिखा है अपना जीमेल का, वहीं आप डिस्कस कीजिए और नंबर्स भी हम वहीं शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।